वेलकम इन RSK मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। नीचे हमारे इंटीजर्स के पेयर गिवन है, उनका हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे एंड वेरीफाई द, जो रिजल्ट आएगा उसको वेरीफाई भी करेंगे। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, इन दोनों की प्रोडक्शन का जो रिजल्ट है वो इक्वल होगा एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के। अब यहाँ से हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम 26 एंड 91 दोनों के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। इससे हमारे पास एलसीएम भी निकल जाएगा और एचसीएफ भी निकल जाएगा। 91 एंड 26 सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 इज प्राइम नंबर, 2 1 जा और 3 जा। 13 भी आपका प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। अब यहाँ से लास्ट डिजिट इज 1, इट मीन्स इसको हम 3 7 से चेक करेंगे, 9 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए 9 और 1 10 सम ऑफ द डिजिट 3 टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, रिमेनिंग इज 2 1 21, 7 3 जा 21। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13। यहाँ हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर विच नंबर डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। अब 26 के प्राइम फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 के प्राइम फैक्टर हुए 7 मल्टीप्लाई 13। ये हमारे पास सभी सिंगल पावर में है, एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बिगेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है 13, तो 13 ही सबसे बिगेस्ट नंबर है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे। जो दोनों में कॉमन है वो तो एज इट इज आएगा और रिमेनिंग नंबर भी इसमें एलसीएम में मल्टीपल होते हैं। 2 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ से इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 और मल्टीप्लाई 7, 42 4 14 और 18, यानी 182 इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। अब इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई यानी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये हमारा फॉर्मूला भी है। और फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, जो दोनों की मल्टीप्लाई का रिजल्ट हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के रिजल्ट के इक्वल आएगा, तो यहाँ से हमारा इट मीन्स एलसीएम और एचसीएफ बोथ आर राइट, दोनों के दोनों इक्वल राइट है, दोनों का रिजल्ट सही है। 182 और एचसीएफ इज 13 और यहाँ से नंबर हमारे पास 26 एंड 91। अब यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 2366 और इन दोनों को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366, तो जो दोनों तरफ का रिजल्ट है वो सेम है, तो दैट्स ट्रू, तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आर राइट। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं, 510 एंड 92। अब यहाँ से सबसे पहला हमारे पास वर्क होता है, दोनों के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 510 लास्ट डिजिट इज 0, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, यहाँ से 1 2 5 जा 10 और फिर 1 5 जा 10। लास्ट डिजिट इज 5, तो डायरेक्ट हम 5 चेक कर लेते हैं। 5 5 जा और 5 1 जा। 5 और 1 6 होते हैं, 3 टेबल से डिवाइड हो सकता है। 3 1 जा 3 और 3 7 जा। फिर हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 इज ए प्राइम नंबर, तो यहाँ से 17 से ही डिवाइड होगा। 92 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा और 2, फिर हमारे पास 6 जा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा और 2 3 जा। 23 आपका प्राइम नंबर है, 23 से ही डिवाइड होगा। अब यहाँ से जो 510 के प्राइम फैक्टर हुए वहाँ पे से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो यहाँ से और 92 2 मल्टीप्लाई 23, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, सिंपल भी हम राइट कर सकते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में कॉमन मीन्स जो दोनों में है और जो डिवाइड कर सकता है दोनों को। यहाँ से दोनों में क्या है 2, तो 2 इज द एचसीएफ
फिर हम एलसीएम निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो भी एज इट इज राइट करेंगे, यानी जो पेयर बनेगा 2 है तो 2 का पेयर बनेगा, 3 है तो 3 का पेयर बनेगा। फिर उसके बाद पेयर बनने के बाद जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, 3 की पावर 1 है कंप्लीट में तो 3 भी आएगा, अब 2 है तो वो भी रिमेनिंग नंबर भी आएगा, 5 और 17 एंड 23। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 सबकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ये होगा। अब ये हमारा एलसीएम है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा नंबर इन दोनों की जब हम टेबल राइट करेंगे 510 और 92 की, तो दोनों में जो कॉमन नंबर आएगा टेबल राइट करने के बाद तो वो क्या होगा 23,460, सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा इन दोनों का ये है। तो यहाँ से इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। फैक्टर मीन्स डिवाइड करने वाला नंबर, और कॉमन मतलब इनकी मल्टीपल में आने वाला कॉमन नंबर जो पहले आएगा। अब यहाँ से फिर रिजल्ट को हम वेरीफाई करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, दोनों की प्रोडक्शन किसके इक्वल होगी, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। यहाँ से 23,460 और एचसीएफ इज 2 और नंबर 510 मल्टीप्लाई 92, 0 12 9 6 और 4, इसकी भी जो मल्टीप्लाई उसका रिजल्ट हमारे पास 46,920 ही आएगा। तो रिजल्ट इज ट्रू, यानी जो हमारा एलसीएम है और एचसीएफ है इज राइट। नाउ लास्ट पार्ट देखते हैं, 336 एंड 54। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे, लास्ट डिजिट इज 6, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 4 जा और 2 2 जा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 पे गया फिर 1 पे, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 7 जा पे, 7 से डिवाइड करेंगे 1 जा पे। नाउ 54 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा और 2 7 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 9 जा, 3 की टेबल में 3 पे गया और 3 की टेबल में फिर 1 पे, यानी 336 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी 2 की पावर 4 की फॉर्म में भी आप राइट कर सकते हो 336, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 7 और 54 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और रिमेनिंग ओनली 3 टाइम्स, ये इसको राइट करेंगे। इसको भी हम पावर फॉर्म में राइट कर सकते हैं, दोनों को 2 की पावर यहाँ से हमारे पास 1 टाइम है और 3 की पावर 3 टाइम, और यहाँ पे 2 4 टाइम है और 3 1 टाइम और 7। दोनों तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे उसी मेथड से, यानी प्राइम फैक्टर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे राइट करते हैं और सिंपल फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है, यहाँ से हमारे पास 2 इज कॉमन और 3 का पेयर बनता है, तो यहाँ से 3 इज पेयर, तो 2 3 जा 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 6 सबसे बिगेस्ट नंबर होगा जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में जो पेयर हैं वो तो ऑलरेडी आएंगे 2 एंड 3, पेयर के बाद हमारे पास देखो 1 2 3 पेयर हमारे पास दोनों में बनेंगे, ऐसे पेयर नहीं बनाएंगे हम, यानी हमारे पास 2 की पावर 3 और है, यानी 2 3 टाइम और है, और यहाँ से 3 आपका 2 टाइम और है, और रिमेनिंग इज 7, यानी जो एलसीएम है अगर पावर फॉर्म में लिखा तो वहाँ से इजीली जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास एलसीएम में यूज होती है 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 मैक्सिमम पावर, यानी 2 1 2 3 4, 2 कितने टाइम है 4 टाइम है, और मैक्सिमम पावर इसमें देखें 3 की पावर 3 है तो 3 टाइम 1 2 3, और रिमेनिंग इज 7, यानी एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर यूज होती है और रिमेनिंग नंबर, और यहाँ से एचसीएफ के लिए सबसे लोवेस्ट पावर यानी 2 की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो
2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ये HCF और LCM निकालने का तरीका है, जो अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर को राइट करते हैं। सिंपल फॉर्म में वैसे ही राइट करेंगे। अब यहाँ से देखें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और यहाँ से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और रिमेनिंग इज 7। इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा 3024। तो यहाँ से जी हमारा LCM होगा। अब हम क्वेश्चंस को जो आंसर है उसको वेरीफाई करेंगे। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, बोथ नंबर की प्रोडक्शन। यहाँ से LCM इज 3024 और HCF इज 6 और जो नंबर है 336 मल्टीप्लाई 54। इसका रिजल्ट हमारे पास 6 4 जा 24, 12 और 14 और 18 और यहाँ से भी हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इफ you like our video, then like and share the video.